हेलो स्टूडेंट्स, हम कंटकनेव कंटकम अध्याय पढ़ रहे थे। अब उसके आगे के पैराग्राफ देखिए। चंचलय नदी जलम अपृच्छत। चंचलय चंचल ने नदी जलम नदी के जल से अपृच्छत पूछा। चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत नदी का जल बोला। एवमेव भवती। एवं एव, ये जो एवमेव शब्द है उसमें दो शब्द हैं, एक है एवं और दूसरा है एव। तो एवं एव का तात्पर्य होता है ऐसा ही। एवं एव का तात्पर्य क्या हो जाएगा? ऐसा ही भवती होता है। नदी का जल बोला एवमेव भवती, ऐसा ही होता है। क्या होता है? नदी का जल बता रहा है कि जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति। जनाः लोग, मयि मुझ में। मयि का तात्पर्य क्या हो जाएगा? मुझ में। मयि में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। स्नानम कुर्वन्ति, ये अस्मद शब्दों के अंतर्गत आता है। स्नानम कुर्वन्ति, स्नान करते हैं लोग, मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्राणि वस्त्रों को, प्रक्षालयन्ति धोते हैं, तथा च और मलमूत्रादिकम विसर्ज्य निवर्तन्ते। मलमूत्र आदि विसर्जन करके क्या करते हैं? वो निवर्तन्ते, लौट जाते हैं। नदी का जल क्या कहता है? ऐसा ही होता है। कैसा होता है? बाघ ने कहा था कि सब लोग अपना ही स्वार्थ चाहते हैं, चाहे तुम किसी से भी पूछ लो। तब शिकारी नदी के जल से पूछता है कि क्या वास्तव में ऐसा होता है कि सभी लोग अपना ही स्वार्थ चाहते हैं? तब नदी का जल बोलता है ऐसा ही होता है, अर्थात सभी लोग अपना ही स्वार्थ चाहते हैं। लोग मुझ में स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं और मल मूत्र आदि का विसर्जन करके, अर्थात मल मूत्र आदि का त्याग करके लौट जाते हैं। वस्तुतः सर्वे स्वार्थम समीहते। वस्तुतः वास्तव में सर्वे यानी जो सभी लोग हैं वो स्वार्थम यानी अपना ही स्वार्थ, समीहते चाहते हैं। वास्तव में सभी लोग अपना ही स्वार्थ चाहते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए इसका। चंचले वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। चंचल, चंचल वृक्ष के उपगम्य का तात्पर्य होता है समीप जाकर के, उसके पास में जाकर के। अपृच्छत पूछा। चंचल ने वृक्ष के समीप जाकर पूछा। ये जो उपगम्य शब्द है इसमें उपसर्ग है, गम इसमें धातु है और ल्यप इसमें प्रत्यय है। इस प्रकार से इसका तात्पर्य हो जाएगा समीप जाकर के। अपृच्छत पूछा, चंचल ने वृक्ष के समीप जाकर पूछा। क्या पूछा वो देखिए आप। वृक्ष है अवदत, वृक्ष बोला मानवास्माकं छायायाम विरमन्ति। चंचल भी वृक्ष के पास जाकर पूछता है क्या वास्तव में लोग अपना ही स्वार्थ चाहते हैं? तो वृक्ष कहता है मानव अस्माकं छायायाम, अस्माकं हमारी, छायायाम छाया में, विरमन्ति विश्राम करते हैं। लोग क्या करते हैं? मेरी छाया में बैठते हैं, मेरे वृक्ष के नीचे बैठते हैं। और अस्माकम फलानी, मेरे फलों को क्या करते हैं? खादंती खाते हैं। पुनः फिर कुठारई कुल्हाड़ियों के द्वारा, प्रहृत्य प्रहार करके, प्रहृत्य का तात्पर्य क्या हो जाएगा? प्रहार करके, अस्मभ्यम हमें, सर्वदा हमेशा, कष्टम ददाती कष्ट देता है। मानव क्या करता है? मेरी छाया में विश्राम करता है, मेरे फल खाता है और फिर कुल्हाड़ियों से प्रहार करके मुझे हमेशा क्या देता है? कष्ट ही देता है, हमेशा दुख ही देता है। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति सर्वे स्वार्थम समीहते। यत्र यानी जहाँ, कुत्रापि कहीं भी, जहाँ कहीं भी, जहाँ उसकी इच्छा हो गई वहाँ कहीं भी। छेदनम कुर्वन्ति, छेदन करता है अर्थात काटता है। जहाँ उसकी इच्छा हो गई वहीं वह मुझे काटता है। सर्व स्वार्थ है समीहते। सर्व है यानी सभी लोग, स्वार्थ है अपना ही स्वार्थ, समीहते चाहते हैं, सब लोग अपना ही स्वार्थ चाहते हैं। आइए देखिए।
समीपे एका लोमसिका बद्री गुल्मानां पृष्ठे नीलिना एतां वार्तां शृणोति स्म। समीपे पास में, एका लोमसिका एक लोमड़ी, बद्री गुल्मानाम अर्थात बेर की, बद्री का तात्पर्य क्या होता है बेर की, गुल्मा नाम का तात्पर्य होता है झाड़ियों के, पृष्ठे पीछे, नीलिना छिपी हुई होकर के, छिपी हुई थी वहां पे, एताम छिप करके क्या कर रही थी वो, एताम यानी ये सब, वार्ताम बातचीत को, शृणोति स्म सुन रही थी। पास में एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छिपकर, नीलिना का तात्पर्य क्या हो जाएगा छिप करके, एताम वार्ताम शृणोति समय यह संपूर्ण बातचीत सुन रही थी। कहाँ छिपी हुई थी वो, बेर की झाड़ियों के पीछे। सा सहसा चंचलम उपसृज्य कथयति, सा वह सहसा अचानक, चंचलम चंचल के, उपसृज्य पास में जाकर के, कथयति कहती है, का वार्ता क्या बात है, माम अपि विज्ञापय, माम अपि मुझे भी, विज्ञापय बताओ, मुझे भी बताओ। सह अवदत् वह बोला, क्या बोला, अह अरे मातृ स्वसह, अरे मौसी, मातृ स्वसह का तात्पर्य क्या हो जाएगा मौसी, अरे मौसी, अवसरे तुम समागतवती, तुम अवसरे सही समय पर, उचित अवसर पर समागतवती आई हो, अरे मौसी तुम सही समय पर आई हो। अश्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता परम एषे मामेव खादितुम इच्छति, मया मेरे द्वारा, अस्य व्याघ्रस्य इस बाघ के, प्राणा रक्षिता प्राणों की रक्षा की गई, मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई, परम लेकिन ऐसा है यह मामेव मुझे ही, मामेव शब्द में माम धन एव, तात्पर्य क्या हो जाएगा मुझे ही, खादितुम इच्छति खाना चाहता है, मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई लेकिन यह मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम सह लोमशिकाए निखिलाम कथाम न्यवेदियत, तदंतरम इसके बाद सह उसने लोमशिकाए लोमड़ी को, निखिला संपूर्ण, कथाम कहानी, न्यवेदियत निवेदित कर दी अर्थात बता दी। इसके बाद उसने लोमड़ी को संपूर्ण कहानी बता दी, जो कुछ भी घटित हुआ था वो सब शिकारी लोमड़ी को बता देता है। लोमशिका चंचलम एकथयत, लोमशिका लोमड़ी ने, चंचलम एकथयत चंचल से कहा, उस शिकारी से कहा, बाडम ठीक है, तुम जालम प्रसारिए, तुम जालम जाल को प्रसारिए फैलाओ, तुम जाल को फैलाओ। क्या कहती है वो ठीक है, पूरा वृतांत सुन लेती है, सुनने के बाद में बोलती है ठीक है तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम, पुनः फिर सा वह व्याघ्रम उस बाघ से क्या कहती है वो देखिए, शिकारी को तो क्या कहती है कि तुम जाल फैलाओ, फिर वह व्याघ्र से कहती है, अवदत् बोली, क्या बोली, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्ध इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि। देखो कितनी अच्छी बात कही उसने, क्या कहा उसने कि केन प्रकारेण किस प्रकार से, तुम एतस्मिन् जाले इस जाल में बद्ध बंध गए थे, इति यानी इस प्रकार से, अहम मैं प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष रूप से, दृष्टुम इच्छामि देखना चाहती हूँ। वो क्या कहती है कि किस प्रकार से तुम इस जाल में बंधे, यह सब मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ, अर्थात वो सब मुझे करके बताओ कि तुम कैसे जाल में बंधे थे। व्याघ्र तद्वृतांतम प्रदर्शयितुम तस्मिन् जाले प्राविशत, व्याघ्र बाघ तद्वृतांतम उस वृतांत को, संपूर्ण वृतांत को, कैसे वो उसमें फंसा था, फिर कैसे उसको प्यास लगी, वो संपूर्ण वृतांत प्रदर्शयितुम दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, तस्मिन् जाले उस जाल में, प्रावेशत प्रवेश कर गया, जाल में चला गया। लोमशिका पुनः एकथयत, लोमड़ी फिर बोली, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय। क्या कहती है लोमड़ी, बड़ी चालाक थी, क्या कहती है वो, संप्रति इस समय, पुनः पुनः फिर बार बार, कूर्दनम कृत्वा उछल कूद करके, कूर्दनम कृत्वा उछल कूद करके, दर्शय दिखाओ, अब बार बार उछल कूद करके दिखाओ। स तथैव समाचरत, सह उसने किसने, बाघ ने, तथैव उसी प्रकार से, जैसा उसने पहले किया था वैसा ही वो करके, समाचरत
सह वह तथैव उसी प्रकार से समाचरित आचरण करता है, वह वैसा ही आचरण करता है, अर्थात उसने जैसा पहले किया था वह वैसा ही करने लग जाता है। अनारतम कूर्दनेन सह श्रान्तः अभवत्, अनारतम लगातार, कूर्दनेन कूदने से, सह वह श्रान्तः अभवत् थक गया, बार बार कूद रहा था जल के अंदर, इस कारण से वो जो व्याघ्र था वो क्या हो गया, वो थक गया, बार बार उछल कूद कर रहा था, इस कारण से अब उसको क्या महसूस होने लग गई, उसको थकान महसूस होने लग गई। जाले बद्ध सह व्याघ्रम क्लांतम सन निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत। देखिए आगे क्या हुआ, जाले बद्ध, जाल में बंद कर, सह व्याघ्र वह बाघ, क्लांत सन, क्लांत थका हुआ, सन यानी हो करके, निस्सहायो भूत्वा, निस्सहायो बेसहारा, भूत्वा हो करके, तत्र वहाँ, अपतत गिर गया, जाल में बंद कर वह बाघ थक कर निस्सहाय होकर वहाँ गिर गया। प्राण भिक्षाम इव च अयाचत, और प्राण भिक्षाम इव प्राणों की भिक्षा की तरह, अयाचत मांगने लगा, और प्राणों की क्या मांगने लग गया, भीख मांगने लग गया कि कोई मुझे बचाओ। लोमशिका व्याघ्रम अवदत्, लोमड़ी ने बाघ से कहा, सत्यम त्वया भणितम, त्वया तुमने, सत्यम भणितम सत्य कहा था। लोमड़ी बाघ से क्या कहती है कि त्वया सत्यम भणितम, त्वया तुमने सत्यम सत्य भणितम कहा था, तुमने सही कहा था कि सर्व स्वार्थम समीहते, सर्व है सभी लोग, स्वार्थ है अपना ही स्वार्थ, अपना ही भला, समीहते चाहते हैं, सभी लोग अपना ही भला चाहते हैं। इस प्रकार से लोमड़ी ने उस शिकारी के प्राणों की रक्षा की। किस प्रकार से प्रत्युत्पन्न मति से वो लोमड़ी उस शिकारी के प्राणों की रक्षा करती है, इसका वृतांत यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है।